Hello, you guys. This is Anamika, and I hope you all have been great. So, before starting off with today's topic, I want to thank you guys because we have crossed 150 subscribers on our YouTube channel, and no doubt it wouldn't have been possible without you all. So, thanks a lot for this because it's huge for us. And yes, all our videos will be in Hindi and English, both the languages. So don't worry about it. So, our today's topic is household chores. Now, question is, what are household chores? So, हम घर के सभी कामों को करने को हाउसहोल्ड चोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, कपड़े प्रेस करना, पोछा लगाना, etc. And that's what we're gonna talk about in this video. So let's just hit the video now. So our first household chore is to make the bed. इसका मतलब होता है बिस्तर को ठीक करना. Let's take an example. Make your bed before you come out of your room. मतलब अपने कमरे से बाहर आने से पहले अपना बिस्तर ठीक करो. Our second household chore is to clean up or to tidy up the room. इसका मतलब होता है कमरे को साफ करना. आप clean up भी कह सकते हैं, आप tidy up भी कह सकते हैं. They both have same meaning. Now let's have an example. Clean up your room. It looks like a mess. मतलब अपने कमरे को साफ करो, ये बहुत बिखरा हुआ लग रहा है या फिर बहुत बिखरा हुआ है. नाउ आप जब भी अपने कमरे को साफ करेंगे, आप वहाँ बिखरी हुई चीज़ों को उनकी सही जगह पे वापस रखेंगे. उसे हम इंग्लिश में कहते हैं put the things back to its place. Now let's see the third one, which is to dust the shelves and furniture. इसका मतलब होता है अलमारियों या फिर फर्नीचर से धूल को झाड़ना. For example, dust the furniture, there is a lot of dust on it. मतलब फर्नीचर से धूल को झाड़ो, इस पर बहुत सारी धूल जमी है. Now our next one is sweep the floor. इसका मतलब होता है फर्श पर झाड़ू लगाना. For example, you made the floor dirty, just sweep the floor. मतलब तुमने फर्श को बहुत गंदा कर दिया है, फर्श पर झाड़ू लगाओ. Our fifth one is mop the floor. इसका मतलब होता है पोछा लगाना. For example, your brother spilled the juice over the floor. Would you please mop the floor for me? मतलब तुम्हारे भाई ने फर्श पर जूस गिरा दिया है, क्या तुम मेरे लिए इसे प्लीज पोंछ दोगी? Let's see the next one, which is to do the laundry. इसका मतलब होता है कपड़े धुलना. जो कपड़े धुले जा रहे हैं, हम उसे लॉन्ड्री बोलते हैं और कपड़ों को धुलने को हम to do the laundry बोलते हैं. For example, it has been a week, I didn't do my laundry yet. मतलब एक हफ्ता हो गया है और मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं धुले. So, आप जब भी अपने कपड़े धुलते हैं, आप पहले कपड़ों को वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं. उसे हम इंग्लिश में कहते हैं to put the laundry into the washing machine. या फिर आप कह सकते हैं load the washing machine. और आप वॉशिंग मशीन में जब डिटर्जेंट पाउडर ऐड करते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं to put the detergent powder into the washing machine. अब एक बार जब आपके कपड़े धुल जाते हैं और आपको कपड़ों को बाहर निकालना होता है वॉशिंग मशीन से, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं टेक आउट द लॉन्ड्री या फिर अनलोड द वॉशिंग मशीन.
और जब भी आपको कपड़ों को फैलाना होता है, तार पे सुखाना होता है, तो हम उसे कहते हैं हैंग अप द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन या फिर ऑन द क्लोथ्स रैक। मतलब कपड़ों को हैंग करना, अगर आपके पास क्लोथ्स लाइन है तो उसके ऊपर, मतलब जो तार होती है उस पर, या फिर अगर आपके पास कपड़ों को सुखाने वाला रैक है तो उस पर, विच इज़ क्लोथ्स रैक। अब एक बार जब आपके कपड़े सूख जाते हैं तो जब आप उन्हें उतारते हैं और उसके बाद आप उसे बास्केट पे डाल के लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं पुट द क्लोथ्स इनटू द लॉन्ड्री बास्केट एंड टेक इट अवे। जिस बास्केट में हम कपड़ों को डालते हैं उसे हम लॉन्ड्री बास्केट बोलते हैं। और कपड़ों को प्रेस करने के लिए लेके जाते हैं, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो हम उसे कहते हैं आयरन द क्लोथ्स। क्लोथ्स को आयरन करने के बाद हम उसे फोल्ड करते हैं और उसे अलमारी के अंदर रखते हैं, उसे हम कहते हैं फोल्ड द क्लोथ्स एंड पुट देम इनसाइड द क्लोजेट। या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम हैंग करते हैं क्लोजेट्स में, उसे हम कहते हैं टू हैंग द आयरन क्लोथ्स इन द क्लोजेट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट चोर इज किचन चोर्स। मतलब वो काम जो किचन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डू द डिशेस और टू क्लीन द डिशेस। इसका मतलब होता है बर्तन धुलना। हम यहाँ पे बर्तन को यूटेंसिल्स नहीं बोलते, हम यूजुअली कैजुअली डिशेस बोलते हैं। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल विच इज आई एम हेल्पिंग माई मदर डूइंग द डिशेस। इसका मतलब है मैं अपनी मदर को हेल्प कर रही हूँ बर्तन धुलने में। द नेक्स्ट वन इज वाइप डाउन द काउंटर। अब काउंटर किसे बोलते हैं? जो किचन में शेल्फ होती है जिस पर हम स्टोव रखते हैं उसे हम कहते हैं काउंटर, और उसे साफ करने को हम बोलते हैं वाइप डाउन द काउंटर और टू क्लीन द काउंटर। द नेक्स्ट वन इज जब भी हमें फ्रिज साफ करनी होती है, बाहर से सिर्फ पोंछना होता है, उसे हम बोलते हैं वाइप डाउन द फ्रिज। लेकिन जब हमें फ्रिज को अंदर देखकर उसमें क्या सही है और क्या ख़राब है वो चीज़ें बाहर निकालनी होती है, उसे हम कहते हैं क्लीन द फ्रिज। और कभी कभी ऐसा होता है जब हमें पूरी फ्रिज खाली कर कर पूरा अंदर से अच्छे से साफ करना होता है, उसे हम कहते हैं डीप क्लीन द फ्रिज। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द वॉशरूम चोर्स, let's see the first one which is clean the washroom. वॉशरूम को साफ करने को हम clean the washroom कहते हैं। नेक्स्ट वन इज scrub down the walls. scrub down the walls का मतलब है जब हम वॉशरूम की दीवार को अच्छे से रगड़ कर साफ करते हैं, क्योंकि उस पर हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं, धब्बे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रब डाउन द वॉल्स। जब हम शावर को या फिर टैप को साफ करते हैं उसे हम कहते हैं स्क्रब डाउन द टैप एंड शावर। और जब हम वॉशरूम में टॉयलेट साफ करते हैं, उसमें लिक्विड डालते हैं और उसे ब्रश के साथ क्लीन करते हैं, उसे हम कहते हैं pour the chemical or pour the liquid and clean the toilet. Alright, let's see the next one which is cook the food or prepare the meal. इसका मतलब होता है खाना पकाना। For example, my mother cooks delicious food every day. मतलब मेरी माताजी हर रोज़ स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। The next one is clean the table. हम टेबल को साफ करने को clean the table बोलते हैं। और हमें जब भी टेबल पर खाना लगाना होता है उससे पहले हम जब टेबल को सेट करते हैं, उस पर स्पून्स, प्लेट्स, ग्लासेस वगैरह अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं ले द टेबल।
Alright? So, our next chore is take the trash out. इसका मतलब होता है कूड़े को ट्रैश बिन या फिर डस्टबिन से बाहर निकालना. For example, take the trash out of the trash bin before it gets overloaded. मतलब डस्टबिन के भरने से पहले उसमें से कूड़े को बाहर निकालो. Now the next one is throw the trash in the trash bin. इसका मतलब होता है कूड़े को ट्रैश बिन के अंदर फेंकना. Now let's see some other common chores. And the first one is to do the hair. हम बाल बनाने को या फिर बाल में कोई स्टाइल करने को to do the hair कहते हैं. लेकिन अगर बाल में सिर्फ कॉम्ब करनी हो या फिर ब्रश करना हो उसे हम to brush the hair या फिर to comb the hair कहते हैं. Let's see the next one which is put on makeup. हम मेकअप करने को put on makeup कहते हैं. The third one is get dressed. जब भी हम तैयार होते हैं तो तैयार होने को हम get dressed कहते हैं. The fourth one is drive to work. हम काम पर अगर ड्राइव करके जाते हैं तो उसे ड्राइव टू वर्क कहते हैं. So, this is all for today. We'll meet you soon. Till then, bye-bye. Take care.